अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ अनविशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि पीटीआई के बड़े रहनुमाओं को एक दहाई सलाखों के पीछे गुजारना होगी। फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने हसास इदारा हमला के समेत 3 मुकदमात में 283 में से 194 अफराद को सजा सुना दी। अपडेट करें। शिबली फराज, उमर अयूब, जरताज गुल और साहबजादा हामिद रजा को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। जुनेद अफजल शाही को 3 साल कैद की सजा सुनाई गई है, जबकि फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और ख्याल कासरो को बरी कर दिया गया है। पीटीआई के बड़े रहनुमाओं को एक दहाई सलाखों के पीछे गुजारना होगी। फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने हसास इदारा हमला केस समेत 3 मुकदमात में 283 में से 194 अफराद को सजा सुना दी है। अदालत थी एटीसी फैसलाबाद। 9 मई हमला केस के मुकदमात थे 3, नामजद मुल्जिमान थे 283, सजा हुई 194 को। तहरीक इंसाफ के खिलाफ दर्ज मुकदमात का फैसला सुना दिया गया। हसास इदारा हमला केस में 185 मुल्जिमान नामजद थे, 108 को सजा सुनाई गई, 77 को बरी कर दिया गया। बेकसूर करार दिए जाने वालों में फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और ख्याल कासरो शामिल हैं। थाना गुलाम मोहम्मदाबाद में दर्ज मुकदमे में 66 मुल्जिमान नामजद थे। अदालत ने 58 को सजावार करार दिया, 8 को बेकसूर ठहराया। तोड़ फोड़ जलाओ घराव का तीसरा मुकदमा दर्ज है थाना सिविल लाइन में। एटीसी अदालत ने 32 मुल्जिमान को नामजद किया। 28 मुल्जिमान मुजरिमों की फहरिस्त में शामिल हुए और 4 की बर्रियत का परवाना जारी कर दिया गया। अदालत ने तमाम 28 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। जेल में होने के बायस बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी का ट्रायल नहीं हुआ। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने 9 मई हमला केस का फैसला चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। कहा कि पीटीआई को पार्लियामान से निकाला जा रहा है। कोई तो है जो सिस्टम को लपेटना चाहता है। आज जमहूरियत के लिए अफसोसनाक दिन है। ये सजाएं सियासी इंतकाम और इंसाफ के निज़ाम का मजाक हैं। ऐवान से बाइकआउट के तहरीक का फैसला जल्द करेंगे। फैसलाबाद के एंटी टेररिज्म कोर्ट से जो सजाएं सुनाई गई, सारे केसेस सियासी बुनियादों पे बने हैं, सारे बेसलेस से दुनिया इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। हम इनको रिजेक्ट करते हैं। इंशाल्लाह ताला इनको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। ये लोग जिनको आपने सजाएं दी, ये वो लोग हैं जो सियासत में तशद्दुद पे यकीन नहीं रखते। आइंदा ईवान में क्या किरदार हमने प्ले करना है? क्या इस ईवान में वापस जाना है? क्या इस ईवान के हमने बॉयकाट करना है? क्या इस सिस्टम के हमेशा से बॉयकाट करना है? क्या हमने तहरीक चलानी है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका बहुत जल्द फैसला करेगी। 9 मई पर पाक फौज का मौक़िफ़ दो टोक रहा। DGSPR ने वाज़ेह किया कि 9 मई अफवाज का नहीं, अवाम का मुकदमा है। अवाम और अफवाज में नफरत पैदा करने वाले रियायत के मुस्तहिक नहीं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था कि साने 9 मई के मनसूबा साजों और सहूलतकार को किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। आज़ादी इजहार राय का उसका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाता है। आज़ादी इजहार राय का मतलब ये नहीं है कि आप कौम की इखलाकियात तबाह करें, आप पब्लिक ऑर्डर और अमनो आमा तबाह करें, आप आला अदलिया के वक़ार के मुनाफी बातचीत करें। तो जो आइन और कानून पाकिस्तान है वो बड़ा वाज़ेह है कि वो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे की और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे की इजाज़त नहीं देती। 9 मई सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं, ये पूरे पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। वहाँ पे अवाम और फौज के दरमियान नफरत पैदा की जाए और फिर जो लोग ये करवा रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनको कैफरे करदार पे ना पहुँचाया जाए तो किसी भी मुल्क में ऐसा हो तो वहाँ के निज़ाम इंसाफ में एक सवाल खड़ा है। जज़ा और सज़ा का निज़ाम जिस पे अल्लाह ताला की ये कायनात और ये कुदरत और ये निज़ाम चलता है, अगर उस पर यकीन रखना है तो 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं उसको करने वाले और उसको करवाने वाले आइन और कानून के मुताबिक उन्हें सजा देनी पड़ेगी। आर्मी जिन अमूर पर बिल्कुल मुत्तफिक और क्लियर है वो ये है कि साने 9 मई को पाकिस्तान की तारीख में ना भुलाया जाएगा और ना ही मुलव्विस शरपसंद अनासिर, मंसूबा साजों और सहूलतकारों को माफ किया जा सकता है। इस साने से जुड़े तमाम मंसूबा साजों और सहूलतकारों के खिलाफ आईने पाकिस्तान और कानून के मुताबिक सजाएं दी जाएंगी, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी अदारे, सियासी जमात या मुआशरती हैसियत से क्यों ना हो। 9 मई मुकदमात में सजाओं पर सेनेटर फैसल वाउडा का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। कहा बानी पीटीआई की
पीठ में खंजर घोंपा गया। पेशगोई की कि MQM पाकिस्तान की तरह PTI पाकिस्तान भी बनने जा रही है। ऐलान किया कि जल्द PTI का एक खतरनाक मंसूबा मंजर आम पर लाएंगे। अरशद शरीफ जैसा एक और खेल नहीं खेलने दिया जाएगा। पीढ़ पे खज्जर घोंपा है PTI के नजरियाती लोगों के नाम पे जो नजरियात से चला रहे थे PTI को, उन्होंने पार्टी की पीठ पे भी खज्जर घोंपा, जमहूरियत की भी, मुल्क की भी, इदारों की भी और पार्टी की भी। ये MQM पाकिस्तान की तरह MQM PTI पाकिस्तान बनने जा रही है, अपने आखिरी मराइल पर है और उसका स्टार्ट बिगिनिंग हो चुकी है। नाअहलियों का सिलसिला शुरू होता चला जाएगा और ये अचानक से नारों के खिलाफ जो बलवला अटैक शुरू हुआ उसकी वजूहत क्या है, क्या मनसूबा बंदी ये कर रहे हैं खतरनाक किस्म की, जो कि अरशद शरीफ के साथ एकदम हो चुकी, जो मैं होने नहीं दूंगा, मैं मुल्क से बाहर हूँ, आपके साथ कौम के आगे वो सारे हकाइक भी सामने रख दूंगा। तो अब तो ये टुवर्ड्स दी एंड है, ये PTI पाकिस्तान की तैयारी हो गई, नए लोग इलेक्ट हो जाएंगे और गंडापुर साहब बेस्तादी इक़्तिदार के मरहले में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन अपनी खिदमत की बदौलत अपने बचने के रास्ते भी बना रहे हैं और मजीद खिदमत भी पेश कर रहे हैं। और आज का फैसला खुशाइंद है। मुल्क के लिए मनफी सोच रखने वालों की हौसला शिकनी होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़हर बुखारी का रद्द-ए-अमल, कहा कि सियासी जमात के नाम पर ऐसी दहशत गर्दी को बंद होना चाहिए। लोगों को इदारों के खिलाफ उकसा कर हमले करना नाकाबिले बर्दाश्त है। इस फैसले के बाद ऐसी हरकत करने वाले एक बार नहीं कई बार सोचेंगे। रुकन सूबाई असम्बली अकरम दुरानी ने PTI अरकान की सज़ा को दुरुस्त करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कानून के मुताबिक सबूत मौजूद हैं। PTI वाले कभी टैंकों पर चढ़ते हैं, कभी कर्नल शेर खान शहीद के मुजस्समे को नुकसान पहुंचाते हैं। PTI खुद चाहती है कि फैसले वक्त पर हों। में अदालती फैसला है और जिस तरह उन्होंने किया था तो मेरे ख्याल में सजा तो उसी के मुताबिक, कानून के मुताबिक ये है कि वीडियो भी है, स्टेटमेंट भी है, आदमी की खुद मौजूदगी भी है, तो इससे और क्या सबूत हो सकते हैं। वो सारे सबूत जो है वो इकट्ठे करके, और कभी भी आपके चैनल पे हम देख रहे हैं उसकी जो हरकत हैं, वहाँ पर जो टैंकों पे चढ़ते हैं, वहाँ पर जो कर्नल शेर के मुजस्मे को वो तोड़ते हैं और बाकी वहाँ पर कोर कमांडर के घर में जाते हैं ना, तो वो तो कोई ऐसी चीजें नहीं है कि मतलब चुपी हुई है। तो मेरे ख्याल में वो अदालत का फैसला है, तो वो कहते थे कि अदालत वो खुद भी मांगते थे कि वो फैसले जरा जल्दी करें, तो अभी जल्दी होने का वक्त आ गया है। साबिक सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत PTI के 50 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी पुलिस को मौसूल हो गए हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने वारंट जारी किए। 26 नवंबर एहतजाज के सिलसिले में थाना कराची कंपनी में दर्ज मुकदमे की समाअत के बाद PTI के 41 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी अदालत ने आज जारी किए, जबकि 9 PTI रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी पहले ही जारी हो चुके हैं। अदालत ने मुल्ज़मान को फौरी गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन में हुकूमती हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार मिसाल यूसुफ जई कामयाब हो गई। गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक मिसाल यूसुफ जई को 86 वोट मिले हैं। PTI की रहनुमा सानिया नश्तर के इस्तीफे के बाद खाली होने वाली सेनेट की नशिस्त पर पोलिंग आज हुई। अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार महताब जफर ने 53 वोट हासिल किए, जबकि 2 वोट मुस्तरद करार दिए गए। मुल्क में चीनी का बहरान, वफाकी हुकूमत का शुगर मिल्स के खिलाफ सख्त एक्शन। मुल्क भर में मौजूदा चीनी का तमाम ज़ख़ीरा अपने कंट्रोल में ले लिया। 18 शुगर मिल्स मालिकान के नाम भी ECL में डाल दिए गए। वजारत फूड हुक्काम के मुताबिक 19 लाख मैट्रिक टन चीनी शुगर मिल्स के बजाय हुकूमती कंट्रोल में आ गई है। तमाम शुगर मिल्स में चीनी स्टॉक पर 18 शुगर मिल्स मालिकान के नाम भी ECL में डाल दिए गए हैं। वजारत फूड हुक्काम के मुताबिक 19 लाख मैट्रिक टन चीनी शुगर मिल्स के बजाय हुकूमती कंट्रोल में आ गई है। तमाम शुगर मिल्स में चीनी स्टॉक पर FBR एजेंट से तैनात कर दिए गए हैं। शुगर मिलों के चीनी स्टॉक पर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगा दिया गया है। कराची की रिटेल दुकानों के बाद होलसेल मार्केट में भी चीनी की फरोख्त बंद कर दी गई, जिसके बाद जोड़िया बाजार से शहर भर में चीनी की सप्लाई बंद हो गई। होलसेलर्स का कहना है कि 174 रुपये किलो मिलने वाली चीनी 170 रुपये में नहीं बेच सकते। हुकूमत 169 रुपये फ़ी किलो चीनी दे तो 170 रुपये किलो बेचने को तैयार हैं। शहर में अभी 190 रुपये किलो चीनी फरोख्त हो रही है।
मुल्क में चीनी का इस्तेमाल कितना है, वफाकी वजीर राना तनवीर लाइल्म निकले, अनोखी मंतक पेश कर दी है। बोले चीनी के बहरान से मुताल्लिक खबरें बेबुनियाद हैं। चीनी का इस्तेमाल सिर्फ 20% है। 1 लाख मैट्रिक टन चीनी ही दरामद करेंगे। मौसमियाती तब्दीली या कुदरती आफात से फसल कम हो तो हुकूमत कसूरवार नहीं। आता है कि जिस तरह बहुत ज़्यादा जो शुगर है उसमें कोई शायद कोई बहुत इशू है या कोई ऐसी चीज़ है जिसमें कोई अवेलेबिलिटी का मसला है, उसकी सप्लाई का मसला है या उसकी प्राइसेस का भी मसला है। चीनी कितनी ज़रूरी है या कितनी ज़रूरी नहीं, या हमारे फूड बास्केट में इसका क्या इम्पेक्ट आता है। फूड बास्केट जो एक हाउस होल्ड में होता है, लेकिन फिर भी एक ज़रूरी चीज़ है खाने के लिए। हमने 5 लाख की हमें इजाज़त मिली है गवर्नमेंट से, लेकिन हमने जो टेंडर किए हैं वो हमने 1 लाख का किया है। उन्होंने कहा जी इस साल जो प्रोजेक्शन थी उसके मुताबिक 7 मिलियन मैट्रिक टन प्रोडक्शन होगी हमारी इस साल। लेकिन जब मैच्योर हुई क्रॉप तो उस पर जो क्लाइमेट चेंज आई, मौसमियाती तब्दीली जो कहते हैं, जिसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर पे हो रहा है। मुल्क के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स बंद, वजारत सनअत व पैदावार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आज से यूटिलिटी स्टोर्स खरीदो फरोख्त खत्म कर दी गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे उमर हयात से। उमर हयात, बताइएगा। आपको बता रहे हैं कि मुल्क के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स बंद, वजारत सनअत व पैदावार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आज से यूटिलिटी स्टोर्स से खरीदो फरोख्त खत्म कर दी गई है। तिजारती मुहाज पर पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी से आपको आगाह करते चले। पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन तिजारती मुआहदा कामयाबी से तय पा गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड मसनूआत पर लगने वाला टैरिफ कम हो गया। पाक अमेरिका तिजारती मुआहदा तय हो गया। आलमी तिजारती मंडियों के लिए बड़ी खबर आ गई। कामयाबी से तय पाए गए मुआहदे के मुताबिक अब पाक अमेरिका तवानाई, मादनियात, IT, क्रिप्टो और इक्तिसादी ताउन में बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को फरोग दिया जाएगा। जारी एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे और तरक्याती मंसूबों में अमरीकी सरमायाकारी में इजाफा मुतवक्के है। मुआहदा पाकिस्तान के तिजारती ताल्लुकात को अमरीकी रियासतों तक बढ़ाने के हवाले से जारी कोशिशों में मावन साबित होगा। दोनों मुल्कों को एक दूसरे की मंडियों तक बेहतर रसाई मैसर आएगी। जो भी प्रेसिडेंट ट्रंप का भी जो मैसेज है, ये आगे चल के इट्स गोइंग टू बी इंशाल्लाह ए रियल विन विन सिचुएशन फॉर पाकिस्तान एंड यूनाइटेड स्टेट्स। एनर्जी से हम शुरू करेंगे और फिर मिनरल्स एंड माइनिंग है, सारा IT एंड द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द न्यू इकोनॉमी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। आम मुआहिदा वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब की अमरीकी वजीर तिजारत और अमरीकी तिजारती नुमाइंदे से मुलाकात के दौरान हुई। मुलाकात में सेक्रेटरी कॉमर्स जवाद पॉल और सफीर रिजवान सईद भी मौजूद थे। मुआहिदे का ऐलान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया। बुरे काम का बुरा अंजाम, CEO के इलेक्ट्रिक पर अपनी मुलाजमा को जहनी और जिनसी हिरासत करने का इल्जाम साबित हो गया। सूबाई मोहतसिब ने CEO के इलेक्ट्रिक मोनिस अलवी को नौकरी से बरतरफ करने की सजा सुना दी है कि इलेक्ट्रिक के CEO पर 25 लाख जुर्माना भी आयद किया गया है। मातहत खातून अफसर ने इल्ज़ाम आयद किया था कि CEO के इलेक्ट्रिक मोनिस अलवी ने डिनर पर ले जाने की पेशकश की थी। जितना बड़ा ओहदा उतनी ओछी हरकत। CEO के इलेक्ट्रिक खवातीन मुलाजमीन के लिए खतरा बने हुए थे। मुनिस अलवी के खिलाफ साबिक चीफ मार्केटिंग अफसर महरीन जहरा ने शिकायत दर्ज कराई। महरीन जहरा की दरखास्त पर समाअत जस्टिस रिटायर्ड शाहनवाज तारिक ने की। सूबाई मोहतसिब आला के मुताबिक मुनिस अलवी पर महरीन जहरा को हिरासत करने और जहनी अजियत देने का इल्जाम साबित हो गया। बोल से गुफ्तगू में माहिर कानून अली उमराव ने फैसले को मिसाली करार दिया। के अंदर जो डिसीजन आया है ये 5 साल की डिलिब्रेशन के बाद आया है। इसके ऊपर 5 साल ट्रायल चलता रहा है। उसके अंदर एविडेंस प्रोड्यूस किए गए हैं। इनके खिलाफ व्हाट्सएप मैसेजेस, डॉक्यूमेंट, ये सब डिलिबरेट होने के बाद ये साबित हुआ कि इन्होंने हरासमेंट की है। जो जितनी वर्किंग वुमेन है पाकिस्तान में, ये उनके लिए एक मिसाली फैसला बन गया है कि वो उन्होंने अपने राइट्स को किस तरह प्रोटेक्ट करना है। कहा 5 साल ट्रायल के बाद फैसला सुनाया गया। इस फैसले के बाद दूसरे इदारों में इस किस्म के अनासर की हौसला शिकनी होगी। इस जुर्म में मुनिस अलवी को ओहदे से हटा दिया गया। इन्हें 30 रोज में 25 लाख रुपए जुर्माना अदा करना होगा। बसूरत दीगर मुनिस अलवी की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद जब्त कर ली जाएगी। इसके अलावा शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट भी ब्लॉक किया जाएगा। हरासगी केस में मुनिस अलवी की सज़ा पर सियासी और कारोबारी अफराद का रद्दअमल भी सामने आया है। सियासी रहनुमाओं ने फैसले को सराहा। कहा ऐसे मामलात में सज़ा से ख़वातीन मुलाजमीन के लिए माहौल महफूज बनाया जा सकता है। ताजिर रहनुमाओं ने जोर दिया कि सज़ा सुनाने के बाद इस पर अमल दरामद को भी यकीनी बनाया जाए।
मोनिस अलवी के साथ जैसी करनी वैसी भरनी, CEO के इलेक्ट्रिक को किए की सजा मिली। फैसले का सियासी और कारोबारी शख्सियात ने बारीक बीनी से मुशाहिदा किया। बोल से गुफ्तगू में MKM रहनुमा ताहा अहमद ने कहा कि हरासगी के वाकयात का तसलसल रोकने के लिए सजाओं का दिया जाना जरूरी है। KE जैसे इदारे में खवातीन से हरासगी नाकाबिले बर्दाश्त है। सजाएं जब तक नहीं दी जाएंगी, इस तरह की सजाएं जब तक लोगों को नहीं मिलेंगी तो मसाइल हल नहीं होंगे और एक के बाद एक केस आता रहेगा। किसी खातून के हवाले से ऐसी कोई खबर आना एक अच्छी बात नहीं है। इतना बड़ा इदारा है, हम तमाम लोगों को एज ए नेशन भी इस बारे में सोचना चाहिए कि कवानीन इतने सख्त होने चाहिए कि ऐसा अमल करने का कोई भी शख्स सोचे नहीं किसी भी शख्स के साथ। ताजिर रहनुमा शर्जील गोपलानी ने सवाल उठाया, ऐसे किरदार का हामिल इतने आला ओहदे पर कैसे पहुंचा? जोर दिया कि सजा पर अमल दरामद भी यकीनी बनाया जाए। ये इस तरह कैरेक्टर लेस बंदे का इतने बड़े ओहदे पे बैठना एक सवालिया निशान है। ये भी सोचना पड़ेगा कि ये किस किस्म की कंपनी है कि जिसने ऐसे कैरेक्टर लेस आदमी का जो है दौरानिया बना दिया। तो ये बहुत बड़ा फैसला है और ये सूबाई हुकूमत के साथ फेडरल गवर्नमेंट का सोचना पड़ेगा कि ये सजा तो हो गई है, इसका अमल होता है या नहीं होता। सियासी रहनुमाओं और ताजिर रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि इतने आला ओहदों पर तैनाती न सिर्फ मेरिट पर की जाए बल्कि तैनाती से कबल ऐसे अफराद का किरदार भी चेक किया जाना चाहिए। और अब आपको बताएं कि कराची में 2 दरिया के मकाम पर एक शख्स ने 2 बच्चों समेत पानी में छलांग लगा दी। रेस्क्यू टीम्स डेड बॉडीज की तलाश में ऑपरेशन कर रही हैं। हमारे नुमाइंदे साद गुज्जर इस वक्त यानी शाहिदीन के हमरा मौजूद हैं। क्या वाक़या है उनसे जानते हैं, साथ बताइएगा। इस वक्त मैं कराची की मशहूर साइली पट्टी 2 दरिया जिसका नाम है 2 दरिया की मकाम पे मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर अब से कुछ देर पहले एक अफसोसनाक यहाँ पर हादसा पेश आया। अब वो हादसा था या वाक़या ऐनी शाहिद ही बताएंगे कि एक नौजवान था जिसने यहाँ पर 2 बच्चों के साथ यहाँ पर छलांग लगाई। सिंध पुलिस की SI हैं, रज़ा साहब बताइएगा क्या मामला आपने देखा जिस वक्त यहाँ? अच्छा, मुझे कॉल एक वसूल हुई है अपने जहांगीर बेस से। कॉलर का था राना सफदर साहब, उनसे मैं रब्ता किया, उनसे रब्ता करके यहाँ पे उन्होंने बताया कि 2-3 डेड बॉडी हैं जो तैर रही हैं। उसके बाद फिर ऐनी शाहिदीन से हमारी जब बातचीत हुई है तो उनमें से एक ऐनी शाहिदीन से हमने पूछा क्या, उन्होंने मुझे ये बताया कि भाई एक बंदा था, लड़के था या आदमी था जो भी था, उनसे बोला कि 2 बच्चे थे। बोले कि ये दोपहर 2 बजे से पहले सामने बैठा हुआ था, उसके बाद वहाँ से भाई यहाँ आके बैठा है, यहाँ आके कहीं पानी वानी मांगा है तो पानी की बोतल दी है। ऐनी शाहिदीन ने जो बताया हमें, उन्होंने फिर पानी की बोतल जब दी है उसको पानी पिलाया। बच्चों को कह रहे कि हल्की फुल्की टांगों पे चोट लगी हुई थी बच्चे की। कह रहे पहले उसने बच्चे को फेंके, फिर बच्ची को फेंके, बच्ची के फेंके बाद उसने खुद छलांग मारी है। जब खुद छलांग मारी है फिर डेड बॉडी कह रहे पहले आज जो ऐनी शाहिदीन बता रहे, भले उस वक्त बच्चे उस वक्त मर चुके थे बचाते उसी टाइम में डूब के, और जो बंदा था आदमी जो भी था वो तैर रहा था हल्का फुल्का। क्योंकि SI रज़ा भट्ट साहब है जो सबसे पहले इस मौके पे पहुंचे। यहाँ पर टीम्स यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जो लाशें हैं उनको यहाँ से निकाला जाए ताकि उसके बाद लाशों की निशानदेही हो सके। जी, न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।